ऐसे कौन कौन से गर्भपात के तरीके होते हैं जो असुरक्षित होते हैं, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश के अंदर एलोपैथिक काफ़ी व्यापक रूप से प्रयोग में लाई जाती है। ऐसे में एलोपैथी डॉक्टर्स द्वारा कौन कौन से ऐसे घरेलू तरीके जो कि गर्भपात के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं सुरक्षित नहीं होते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि इनमें से कुछ तरीके आयुर्वेद की कसौटी पर खरे उतर सकते हैं और हमने अपने वीडियोज़ में काफ़ी सारे घरेलू तरीके बताए भी हैं, लेकिन एलोपैथी डॉक्टर्स उन्हें सुरक्षित नहीं मानते हैं। इसी पर आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम अपने दर्शकों के कुछ अनुभवों को शामिल करना चाह रहे हैं। प्रेगनेंसी होने में उन्होंने किस प्रकार की दिक्कत का सामना किया है, उसे कैसे दूर किया है, प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने किस प्रकार की समस्याओं को देखा, उन्हें कैसे मैनेज किया, या डिलीवरी के बाद बच्चे के लालन पोषण से संबंधित कुछ भी ऐसी बातें या अपने सेहत से संबंधित ऐसी बातें जो वह शेयर करना चाहती हैं, दूसरों को कुछ टिप्स देना चाहती हैं ताकि दूसरों को उनके अनुभव का फायदा मिल सके, तो आप हमारी ईमेल ID हमारा-अनुभव@gmail.com के माध्यम से अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। हम वीडियो बनाकर उनकी बातों को अपने दर्शकों तक लेकर जाएंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान पपीता खाने को मना किया जाता है। इसका कारण यह है कि कच्चा पपीता हो या पक्का पपीता हो, मुख्यतः कच्चा पपीता प्रेगनेंसी के दौरान संकुचन पैदा करने का कार्य करता है, जिस वजह से महिला को गर्भपात की संभावना बन जाती है। और थोड़ा सा डिटेल में जाए तो हम बता दें कि पपीते के अंदर लैक्टस होता है, जिसका रंग दूध की तरह सफेद होता है, आपने भी देखा होगा। इस लैक्टस में प्रोस्टाग्लैंडिन और ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन्स पाए जाते हैं। प्रसव के दौरान होने वाली संकुचन प्रक्रिया या लेबर पेन के दौरान यह दोनों हार्मोन्स अपनी काफी अहम भूमिका निभाते हैं। तो जिनकी मात्रा हमें डिलीवरी के समय चाहिए होती है, अगर वह पहले ही शरीर में उपस्थित हो जाए तो गर्भपात हो सकता है। पपीते के अंदर पपे नाम का एंजाइम भी पाया जाता है जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की उपस्थिति को कम करता है, अर्थात उसे बनने से रोकता है। और प्रेगनेंसी में इस हार्मोन्स का लगातार उच्च मात्रा में बने रहना प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो महिला को संकुचन पैदा हो जाते हैं, अर्थात लेबर पेन आने लगते हैं और गर्भपात हो जाता है। डॉक्टर इस तरीके को असुरक्षित मानते हैं। ऐसे ही अनानास को अधिक मात्रा में खाकर गर्भपात की कोशिश करवाना भी डॉक्टर्स की नज़र में एक असुरक्षित तरीका होता है, क्योंकि अनानास के अंदर ब्रोमेलेन एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम को भी गर्भपात का एक कारण माना जाता है। एक शोध के अनुसार इसका अधिक सेवन करने से गर्भाशय संकुचन की तरफ बढ़ सकता है और गर्भपात हो जाता है। हालांकि इससे इतना ज्यादा संकुचन भी पैदा नहीं होता कि गर्भपात हो जाए, लेकिन गर्भपात की तरफ आप बढ़ जाते हैं और यह आपको एक असुरक्षित गर्भपात की ओर ले जा सकता है। तो डॉक्टर इसे भी उचित नहीं मानते। अमजोद का प्रयोग भी एक जड़ी बूटी के तौर पर होता है। आम तौर पर माना जाता है कि इसका प्रयोग करने से गर्भपात हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है मनुष्य के शरीर में बदलाव भी आ रहे हैं। हालांकि एक समय पहले यह कार्य कर सकता होगा, लेकिन लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार यह माना जाता है कि इसका प्रयोग करने से पूर्ण रूप से गर्भपात नहीं होता है, बल्कि गर्भवती महिलाओं को कुछ गंभीर समस्याएं प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है, जिसकी वजह से मृत्यु तक होने की संभावना बनी रहती है। तो आज के समय में डॉक्टर्स का मानना है कि इसका प्रयोग आपको एक असुरक्षित गर्भपात की ओर ले जाता है। गोजाबेरी एक चाइनीज फल है और यह सूखे मेवे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर भी गर्भपात को प्रेरित करने वाले तत्व पाए जाते हैं। इसके अंदर बीटाइन पाया जाता है। यह तत्व मासिक स्राव और मासिक धर्म दोनों को ही उत्तेजित करता है। इसका अधिक सेवन करने से गर्भ गिर भी सकता है और यह एक असुरक्षित तरीका डॉक्टर्स की नजर में है। विटामिन सी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, लेकिन आम धारणा है कि इसके अधिक सेवन से गर्भपात हो सकता है। महिलाएं इसके लिए विटामिन सी से युक्त फलों का सेवन करती हैं या फिर विटामिन सी की गोलियां का सेवन करती हैं। फिर भी विटामिन सी का सेवन गर्भपात करा सकता है या नहीं करा सकता है, डॉक्टर्स को इस पर संदेह है। लेकिन फिर भी अगर आप इसके द्वारा गर्भपात की ओर जाते हैं तो यह जोखिम भरा होता है। गर्भपात के लिए बीजों का प्रयोग किया जाता है। खासकर तिल के बीजों का प्रयोग एक प्राकृतिक तरीका गर्भपात के लिए माना जाता है, लेकिन डॉक्टर्स की नज़र में यह एक असुरक्षित तरीका है, क्योंकि
तिल के बीज में एस्ट्रोजन के स्तर को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं। अगर इस हार्मोन का स्तर शरीर में कम हो जाता है तो फिर गर्भपात होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनी रहती है। साथ ही साथ यह HCG अर्थात मुख्य प्रेगनेंसी हार्मोन्स की मात्रा को भी कम कर देता है। इसलिए इसका प्रयोग करना खासकर प्रेगनेंसी के दौरान गर्भपात का एक असुरक्षित तरीका बन जाता है। दोस्तों, यह थे कुछ तरीके जिनके द्वारा असुरक्षित गर्भपात होता है डॉक्टर्स के अनुसार। हम और भी दूसरे तरीके आपको बताएंगे, लेकिन दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों, हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, नमस्कार।